आलस करोगे तो आनंद आपको नहीं आएगा। और एक बात समझ लो, आनंद तुम्हारे पापा का गुलाम नहीं है और ना ही हमारे पूज्य पिताजी का गुलाम है। आनंद गुलाम नहीं है किसी का, नौकर नहीं है। आनंद लेने का प्रयास करो तो आनंद आ जाएगा। और सोचो कि आनंद टेंट के ऊपर से गिरेगा, तो बारिश तो है नहीं जो ऊपर से गिरेगा। लेने का प्रयास करो, आनंद आएगा। अब सुनो, नारद जी को लगा कि हमने कामदेव को जीत लिया, ये प्रचार कौन करे? ये बात हम किससे कहें कि हमने कामदेव को जीत लिया? तो बोले चलो हम ही चलते हैं। बोले किन से कहें? बोले जिन्होंने कामदेव को जीता है पहले उन्हीं से कहते हैं। तो सीधे कैलाश पर्वत पे देवर्षि नारद गए और कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे नारद जी महाराज, तो शंकर भगवान से सब बताया। मैंने काम को जीत लिया। वैसे तो आपने भी जीता काम को, पर मैंने काम के संग क्रोध को भी जीता। क्रोध भी नहीं आया मुझे। शंकर जी को तो क्रोध आ गया था ना, अग्नि से तीसरे नेत्र से जला दिया था कामदेव को। बोले हमें तो क्रोध भी नहीं आया, उस पर दया आई। इसका मतलब आपसे एक काम ज्यादा एक्स्ट्रा किया हमने। शंकर भगवान समझ गए। तो शंकर भगवान ने क्या कहा? शंकर भगवान ने कहा नारद जी एक बात कहें? बोले हाँ कहो। बोली जो ये घटना आपने हमको सुनाई है, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है, ये कथा कभी भी नारायण भगवान को मत सुनाना। अब नारद जी को अभिमान हो गया इस बात। शंकर भगवान कह रहे हैं ये जो चरित्र तुमने हमें सुनाया है, ये जाके नारायण भगवान को मत कहना, हम आपका हित समझते इसमें। नारद जी से भगवान शिव ने कहा कि जो तुम हमें सुना रहे हो वो किसी और को मत सुनाना, और नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना। चेला लोग ध्यान रखें, गुरुजी किसी चीज के लिए रोके तो बिल्कुल मान जाओ, फिर मत करना। और किसी कार्य के लिए गुरुजी कहें तो उसमें कभी ना नुक्कड़ मत करना, दौड़ पड़ना, उसी में हित है तुम्हारा। नारद जी को मना किया, पर नारद जी को लगा कि हमारी सफलता से शंकर भगवान जल गए, इसीलिए इनको हमारी सफलता हजम नहीं हो रही है। और नारद जी ब्रह्मा जी के पास चले। शंकर भगवान ने जो उपदेश दिया था नारद जी के हित के लिए दिया था, पर नहीं नारद स्वान, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। वैसे होता यही है, जो हमारे लिए हितकारी होता है वही उपदेश अच्छा नहीं लगता है। नहीं नारद स्वान, कई बार हमारे गुरुजी हमारे हित की बात करते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आते, न वो शब्द समझ में आते न गुरुजी समझ में आते। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब समझ में आती है कि गुरुजी ने तो बहुत अच्छी बात कही थी पर अपनी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, फिर क्या फायदा। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी को जब ये बात बताई तो ब्रह्मा जी ने भी कहा लाला ओ भैया, ये जो तुमने कहा है ना वो सब ठीक है, पर आगे मत कहना, नारायण से तो बिल्कुल भी मत कहना। नारद जी को बड़ी टेंशन हो गई। बोले सब कह रहे हैं कि नारायण को मत कहना, अरे वही उनके समान मेरा हितैषी कौन है? वही तो मेरे ईश्वर है, वही तो मेरे आराध्य। उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? जैसे ही नारद जी आए भगवान खड़े हो गए। भगवान ऑलवेज जब भी आते थे तो भगवान लेटे ही रहते थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती थी, चरण दबाती रहती थी। आज जब नारद जी आए तो नारद जी को देख के नारायण खड़े हो गए। खड़ा कब हुआ जाता है? या तो हमसे बड़ा कोई आ जाए या फिर कम से कम बराबर का तो आए तब खड़ा हुआ जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पिताजी से मिलने बेटा आया तो पिताजी खड़े हो जाए। बेटा आएगा, पैर छुएगा और दंडवत करेगा, बैठ जाएगा। ऑलवेज तो यही होता था, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी जी देख रही हैं आज कुछ नया नाटक शुरू हुआ है, कुछ नया होगा।
ये भी सरप्राइज है, क्या होगा लक्ष्मी जी सोच रही हैं, इन फ्यूचर क्या होगा अब यही जाने। तो नारायण भगवान सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, गले लगा लिए, आओ ओ नारद जी आया, आजा। नारद जी सोच रहे अब अपना भी लेवल बढ़ गया है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, अपना हाई लेवल हो रहा है, अब तो इतना जायज है, जायज है वो तो। इतना ही नहीं, ठाकुर जी के लीला देखो, नारायण भगवान ने नारद जी को अपनी बराबर में बैठा लिया और देवर्षि नारद बैठ भी गए। कभी भी गुरु के, गोविंद के, माता पिता के बराबर नको बैठो। और नारद जी बैठे। लक्ष्मी मैया बोली कुछ लंबी योजना में है भगवान, अब करने दो इनको। अब पूछा नारायण भगवान ने, बताओ नारद जी ये क्या बताओ, संसार का क्या हाल है। बोले मत पूछो, कुछ तो बता दो। नारद जी ने समाचार दिया, बोले भारत संसार का समाचार छोड़ो, मेरा भी है। अरे तुम्हारा क्या है। बोले आज मैंने काम क्रोध को जीत लिया। अरे जाओ, काम क्रोध तुम्हारा क्या करेगा, वो काम वो क्रोध तुम्हारा क्या कर सकता है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी धर्मनिष्ठ ऋषि मुनि आपका नाम लेके ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वो भला कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। चिंता नहीं, आते रहा करो। और चले गए नारद जी। लक्ष्मी जी देख रही हैं। जब नारद जी चले गए, नारद जी जब तक थे तब तक कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी जी ने देखा नारद जी गए तो भगवान से लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु। बोले हाँ, ये कौन सा बीज बोया है नया, ये कौन से ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। बोले ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया, ऑपरेशन होगा सरकार, ऑपरेशन होगा। काहे का। बोले उर अंकुरेव गर्व तरु भारी। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है। बोले अंकुर को पेड़ बनाने का काम किसने किया सरकार।